तो आज का जो वीडियो है वो बाकी वीडियोस से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं ना आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हो, जो कि होगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। प्लस जो हमारा बैकएंड होगा वो होगा गूगल शीट्स पे। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, इसके लिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। बस आपको प्रॉम्प्ट्स इतना आना चाहिए, और प्रॉम्प्ट्स किस तरह से लिखा जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्क्रैच से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना एक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्ट है। आप चाहो तो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, वैसे तो मैं अभी इसको पढ़ के बताने वाला हूँ कि मैं चाहता हूँ कि क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर क्लाउड आर्टिफैक्ट। तो क्लाउड का आर्टिफैक्ट जो है वो उसकी एक एप्लीकेशन है, जैसे चैट जीपीटी के अंदर कस्टम जीपीटी होता है। ये क्या करता है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करके UI डिज़ाइन कर देता है आपके लिए, और इसके अंदर बैकएंड भी होता है। तो इसके लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जीरो कोडिंग, आपको कोई कोडिंग की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, वेयर एम्प्लॉयज़ कम एंड लॉग इन विद पासवर्ड विल असाइन बाय एडमिन। मतलब कि एम्प्लॉयज़ जो है आए और लॉग इन ID, पासवर्ड वगैरह जो अपना दिए, और उसका जो पासवर्ड वगैरह सेट करने का जो भी ऑप्शन होगा वो एडमिन के पास होगा। एडमिन ही पासवर्ड वगैरह इनके चेंज कर सकता है। ठीक है, विच विल सेव इन गूगल शीट। So there is an admin who have all access over this productivity app। ठीक है, तो ये जितना भी कुछ डेटा होगा, टास्क होगा या ID, पासवर्ड, जो कुछ भी होगा, उसके लिए आपको SQL या फिर किसी और डेटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप गूगल शीट्स के अंदर सेव कर सकते हो। तो आप ये सोचो कि GPT फ्री है, चैट GPT फ्री है, क्लाउड फ्री है, और गूगल का जो एक्सेल शीट है वो भी फ्री है सभी के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने और डिटेल में दे रखा है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको बताना ज़रूरी है कि जो भी हम यूज़ करेंगे, जो भी कोड होगा, उसका जो बैकएंड हमें यूज़ करना है वो सीधा जाना चाहिए गूगल शीट पे। तो ये रहा प्रॉम्प्ट, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसका कॉपी भी कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं चैट GPT पे। ठीक है, चैट GPT पे आऊँगा, ये पूरा का पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और थोड़ी देर में ये बिल्कुल फ्रेश हमें सारी चीज़ें बना के दे देगा। इसको हम फिर आगे बढ़ेंगे क्लाउड पे। तो ठीक है, इसने चैट जीपीटी ने हमको प्रॉम्प्ट बना के दे दिया, हमें यहाँ पे सिंपली इसे करना है कॉपी। अब इसको आप कॉपी कर लो, या थोड़ा और डिटेल में बात करूँ इसके, तो ये जो प्रॉम्प्ट है ना, आप इसको रीड भी कर सकते हो। तो क्लाउड में आके मैंने कर दिया इसको पेस्ट, यहाँ पे आपका कोड सारा पेस्ट हो गया, और बस आपको सिंपली इसको रन कर दें। जब तक ये रन हो रहा है तब तक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो जो आपको लग रहा हो, जो इससे मिलती जुलती हो, या आपके जो माइंड में प्रॉब्लम चल रही है, उससे आप कमेंट में मेंशन करो। जो भी टॉप कमेंट होगा उसके ऊपर मैं खुद से एक एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा, उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके अंदर मैं वो सारा का सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूँगा इन्हीं 3 टूल्स का यूज़ करके। ठीक है, तो यार जब तक ये क्लाउड जो है ये हमारे कोड को जनरेट कर रहा है, तब तक हम एक काम करेंगे, गूगल ड्राइव में जाएंगे। गूगल ड्राइव में जाके आपको कोई भी अपना एक फोल्डर बना लेना है, फिर उसके अंदर अपनी यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, गूगल शीट्स में जाएंगे, और हमें एक ब्लैंक शीट बनानी है। ठीक है, ब्लैंक शीट बनाने के बाद आप इसका कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टास्क मैनेजर। ठीक है, तो ये हमारा टास्क मैनेजर है। इसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना है। एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद गूगल का ही एक एप्लीकेशन है, गूगल ऐप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे गूगल ऐप स्क्रिप्ट पे हमें क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये इस टाइप का कोई इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं करना है आपको, अभी वेट करना है। क्लाउड जो है हमारे लिए काम कर रहा है। तो यार आप देख सकते हो कि ये क्लाउड जो है आपका काम कितने अच्छे तरीके से कर रहा है। आपके जितनी भी क्वेरीज, जितने भी HTML, CSS के जो कोड्स हैं ना, वो सारा वो बैकएंड पे लिखता जा रहा है। आपको बस एक बार में वो फाइल दे देगा, उस फाइल को आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, और उसके अंदर जो उसका सेटअप गाइड होगा उसको आपको रीड करते हुए स्टेप बाय स्टेप उससे ना सारी चीज़ें वो डिटेल में बताएगा नहीं किस तरह से आपको करना है। फिलहाल मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, आप चाहो तो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो और खुद भी अपना इस तरह का एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ठीक है यार, यहाँ पे जो क्लाउड है उसने अपना सारा काम कर दिया है। यहाँ पे उसने एक छोटा सा गाइड भी दिया हुआ है कि किस तरह से आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो गूगल शीट्स के ऊपर, गूगल ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे रीड करेंगे।
सबसे पहले तो आपको ये जितनी भी फाइल्स हैं इनको डाउनलोड कर लेना। तो उस जिप फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको इस तरह की कुछ फाइल्स मिलेंगी। ठीक है, तो फिलहाल क्लाउड में आते हैं। क्लाउड में हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें जो यूआई इसने बना के दिया है ना वो यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, ये यूआई हमारा विजिबल हो रहा है यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन का यहाँ पे पासवर्ड भी दे दिया है जो कि हम चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, लेकिन अभी इसको सेटअप करना है। ठीक है, सबसे पहले यहीं से आपने जो डाउनलोड कर लिया है वो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप कॉपी करोगे ना तो पूरा कोड एक बार में ही कॉपी कर लेगा। ठीक है, और ये कोड कॉपी करने के बाद आपको आना है ऐप स्क्रिप्ट एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा code.js, इसके अंदर सारी की सारी फाइल्स आपको पेस्ट करनी है और सेव कर दीजिए। उसके बाद हमें एक फ़ाइल बनानी है, इसका नाम होगा login.html। उसके बाद यहाँ ऐप स्क्रिप्ट में आएंगे, यहाँ पे हमें HTML फाइल एक बनानी है और इसका नाम देना है हमें login.html। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद हम यहाँ पे जो भी फाइल्स है इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से हमें क्लाउड पे आना है, हमारी जो मेन फाइल है वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ से भी सारे के सारे कोड्स को कॉपी करेंगे। और सबसे पहले तो हमें पहली बात तो यहाँ पे जितने भी फाइल हैं इनको हम बना लेते। तो एक और HTML फाइल हमको चाहिए। ठीक है, एक और HTML हमने बना लिया, main.html। फिर हम दोबारा जाएंगे main.html की जितने भी कोड्स हैं इनको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। हम दोबारा वापस पीछे जाएंगे और सेटअप गाइड को थोड़ा सा एक बार दोबारा से रीड करते हैं कि देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास एक गूगल का अकाउंट होना चाहिए, गूगल शीट का एक्सेस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद गूगल शीट बनाना है, ब्लैंक शीट बनाना है और उसका नाम दे दीजिए आप प्रो मैनेजर डेटाबेस। तो हमने अपनी मर्जी से एक नाम दे दिया था, अब यहाँ पे मैं इसको आगे चेंज कर देता हूँ, उसका नाम रख देते हैं प्रो मैनेजर डेटाबेस। कुछ भी रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो इस टैब को ओपन रखिए, ये सारी चीज़ें। इसके बाद एक्सटेंशन मैंने आपको बता ही दिया है, गूगल शीट पे जाके नई गूगल शीट आई एक्सटेंशन भी जाके ऐप स्क्रिप्ट पर सीधा वहाँ से फिर डायरेक्ट कर दीजिए उसको। ठीक है, अपने ऐप स्क्रिप्ट पे न्यू ऐप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट ओपन इन दिस प्रोजेक्ट नेम है। ठीक है, उसके बाद ऐड स्क्रिप्ट फाइल रिप्लेस, ये जो भी अभी मैंने आपसे करवाया है वही थोड़ा सा डिटेल्ड बना हुए सारी चीज़ों को इन्हें बताया हुआ कि HTML की लॉगिन फाइल login.html को आप डालिए, उसका सारा कंटेंट डालिए, फिर ये सारा डालिए, उसके बाद फंक्शन को रन कर दीजिए। ठीक है, इन दिस ऐप स्क्रिप्ट एडिटर मेक श्योर code.js इज सेलेक्टेड। code.js को आपको सेलेक्ट करना है। फंक्शन ड्रॉप डाउन टूल बार के अंदर आपको मिल जाएगा सेलेक्ट सेटअप सिस्टम और फिर रन कर दीजिए। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि जो ये code.js वाली फाइल है, ठीक है, इसके अंदर आपको ये रन करना है, लेकिन उससे पहले आपको सेलेक्ट करना है वो फंक्शन। तो वो जो फंक्शन है उसका नाम है सेटअप सिस्टम। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, ये जो code.js के अंदर ना कुछ फंक्शन रन करेगा ताकि वो अपनी जो गूगल शीट जो आपने बनाई है ना उसके अंदर वो अपने एंड पे जो भी उसको एडिटिंग करनी है गूगल शीट में वो एडिट कर सके। ठीक है, तो क्या नाम है सेटअप सिस्टम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गो डू गेट है, इसके अंदर हम उस फंक्शन को ढूंढने देंगे, इसका नाम है सेटअप सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा, यहाँ पे मिल गया है ये। ठीक है, सेटअप सिस्टम, ये आपको मैनुअली ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको रन पे क्लिक करना है और वेट करना है। इसके बाद जो भी ये परमिशंस वगैरह मांग रहा है आपको रिव्यू परमिशन पे क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी परमिशन है ये सारी परमिशन दे के आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तब तक हमारा जो भी सेटअप है वो है हो रहा है। अगर हम गूगल शीट पे जाके देखेंगे ना तो हमें जितनी भी टास्क ये सारी चीज़ें हमने शीट के अंदर बनाई नहीं थे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जो ऐप स्क्रिप्ट का फीचर है ये इसको एग्जीक्यूट करके रन कर रहा है। मतलब कि ये हुआ कि जो सेटअप सिस्टम के अंदर जो एक फंक्शन था उस फंक्शन के अंदर जो भी कोडिंग और जो भी एग्जीक्यूट करवाना था ना वो ये एग्जीक्यूट कर रहा है उस एक्सेल के अंदर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसे हम कट करेंगे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे डिप्लॉय करने के बाद जो भी इसके अंदर एरर्स वगैरह आएंगे उसको हम 1 बाय 1 क्लाउड पे कॉपी पेस्ट करना है और वो सॉल्व कर दे। ठीक है, तो इसके बाद हमें न्यू डिप्लॉयमेंट पे जाना है। न्यू डिप्लॉयमेंट के बाद हमें यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है। हमें एक वेब एप्लीकेशन बनानी है तो वेब ऐप पे क्लिक करेंगे और इसका हम नाम दे देंगे। एक काम करते हैं, इसका नाम तो मैं वैसे कुछ भी दे सकते हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं है, तो फिर हम थोड़ा सा एक गाइड को पढ़ते हैं। गाइड को पढ़ के करेंगे तो सही रहेगा कि आपको भी अगर कोई भी एप्लीकेशन अपनी बनानी होगी तो इस गाइड का यूज़ करके आप बनाओगे।
उसके बाद रन करना है और रिव्यू जितने भी परमिशंस के बारे में पूछा है उसको अलाउ कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि हमारा जो एडमिन का नेम और यूज़र नेम है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट वाला मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम एडमिन का यूज़ करके आप रन कर सकते हो, उसके बाद हम चूज कर देंगे। ठीक है, सेम वैसे ही मैंने बताया, यहाँ पर उसने डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि आप प्रोजेक्ट का नाम क्या यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, मी डालेंगे, सेल्फ डालेंगे, एनीवन, ओनली माई सेल्फ कर देते हैं, वैसे तो एनीवन होना चाहिए, एनीवन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, तो डिप्लॉय करने के बाद ये हमको डिप्लॉयमेंट आईडी देगा और हमें देगा हमारा वेब ऐप का यूआरएल, जिसे हमें कॉपी करना है और हम अगले सेक्शन में यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो इसने HTML के अंदर हमारा सारा डिज़ाइन जो है वो बना दिया है और ये सारी चीज़ें उसने अपने एंड पे मेंशन करी है। इसको चाहो तो अगर आपको HTML CSS आता है तो वो कर सकते हो, नहीं तो आप क्लॉड को ही बार बार सजेशन दोगे कि इस तरह का आपको UI चाहिए तो वो भी आपके लिए बना सकता है। ठीक है, तो सब फर्स्ट टाइम भी आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे ये बता भी रहा है कि हमें क्या चीज़ एंटर करनी है। एक बार ये जो है लॉगिन नहीं हो रहा तो रिफ़्रेश करने के बाद ये लॉगिन हो गया है। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी दिक्कत आई, आप रिफ़्रेश करके देख सकते हो, या फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्लॉड पे आप दोबारा जाके यहाँ पे आप उस प्रॉब्लम के बारे में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे चैट उससे करोगे, वो आपको दोबारा से उन फाइल्स को जनरेट करके देता रहेगा जब तक कि आपका एरर सॉल्व ना हो जाए। आप चाहो तो इसके अंदर स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो या कोई जो ब्राउज़र पे एरर आ रहा है वो भी डाल सकते हो आप, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये आपको URL मिल जाएगा, इस URL को आप पेस्ट करोगे और जिसको भी चाहे अपने एम्प्लॉयज़ को आप दे सकते हो। तो आप इसको ना अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। असल में होगा क्या है कि आपके जितना भी जो भी डेटा होगा वो आपका एक्सेल पे सेव होगा। ये आपका एक UI है जो आप एक URL अपने किसी भी एम्प्लॉय से शेयर कर सकते हो, आपके पास खुद भी होना चाहिए और उसकी स्पेसिफिक कुछ ID पासवर्ड आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देखते हैं कि इसने किस तरह का एप्लीकेशन बनाया। मैंने तो इसको काफ़ी बेसिक सा दिया था, उसके बाद मैंने ChatGPT से उसी प्रॉम्प्ट को काफ़ी एनहांस करवा लिया या एक्सपैंड आप कह सकते हो, काफ़ी एक्सपैंड करवा लिया। फिर वो जो एक्सपैंड किया हुआ जो भी प्रॉम्प्ट था जिससे हमें आर्टिफैक्ट बनवाना था, ये एक आर्टिफैक्ट है जो अभी आप देख रहे हो, HTML जावास्क्रिप्ट और CSS का यूज़ करके ये बनाया हुआ है जो कि कनेक्टेड है हमारे गूगल शीट से। ठीक है, सो इसके अंदर अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं कि इसने हमें क्या चीज़ बना के दी है। चाहो तो आप बहुत ही डिटेल में बनवा सकते हो या बहुत ही सिंपल सा बनवा सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे ऐड डिपार्टमेंट्स का एक ऑप्शन है। तो एक एग्जांपल भी दे रहा है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि हम टाइप करते हैं यहाँ पे मार्केटिंग, तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो हमारा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम यूज़र्स क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे रहा है लेकिन अभी हम क्रिएट करेंगे एक यूज़र जैसे कि वामिक, और वामिक की एक ईमेल आईडी डालेंगे हम, जैसे wamik@gmail.com। ठीक है, एक डमी ईमेल डाल रहा हूँ। यूज़र नेम वामिक का वामिक रख सकते, पासवर्ड इसका हम डाल सकते हैं कुछ भी, जो भी आपको समझ में आए पासवर्ड डाल दो। ठीक है, तो इनका रोल क्या है कंपनी में, हम इसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, एडमिन बनाना चाहते हैं, या जो भी रोल आप देना चाहो। ठीक है, सो अभी तो वामिक को हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाते हैं जो कि मार्केटिंग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए। इस यूज़र को ऐड कर देना है। ठीक है, हमने इस यूज़र को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हो एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट सिस्टम बन चुका है। ठीक है, यहाँ से फिर ये एडमिन के कुछ अपने पर्सनल टास्क है वो अपने पर्सनल टास्क कर सकता है। और इसके बाद हमने कुछ यूज़र बनाए थे, तो यूज़र के अंदर जिस तरह मैंने आपको बनाना सिखाया था तो आप काफ़ी सारे यूज़र्स अपने बना सकते हो। कुछ और यूज़र्स हम बना के देखते हैं। तो ठीक है, लेकिन आप जो भी अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर डालोगे उसको एडमिन के अंदर रखना है, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कोई उसके ऊपर नहीं रहता, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एडमिन के अंदर रख देना। ठीक है, आपको पासवर्ड की सेट करना है तो आपको अपना जो नया पासवर्ड है वो डालना होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एडमिन डालता हूँ और एडमिन डाल देता हूँ, तो सेम पासवर्ड डालेंगे या ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो हम एम्प्लॉय के पर्पज़ से लॉगिन करेंगे राहुल को, यहाँ से हम साइन आउट करते हैं। ठीक है, ये जो है आपके राहुल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है कि जब भी मैं एम्प्लॉय के आईडी के अंदर आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कि किस तरह से उसका टास्क ऐड किया जाए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम इसको बताएंगे
ये काम करते हैं, यहाँ पे ना हम एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, इस पूरे ऑप्शन का एक स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि क्लाउड को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। देयर इज नो ऑप्शन टू ऐड न्यू टास्क इन एम्प्लॉय अकाउंट। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इन्होंने हमें एक कोड लिख के दे दिया है। ठीक है, ये कोड कॉपी करना है कहाँ पे, मेन वाली फाइल। तो हम आ जाएंगे अपने ऐप स्क्रिप्ट के अंदर, ये रही हमारी मेन फाइल, इसको हम पूरा डिलीट करेंगे और एज इट इज सारा का सारा कॉपी पेस्ट कर देना है, बस इसको सेव करना है। फिर हम पीछे आएंगे कोड जो जीएस के अंदर, कोड जीएस के अंदर हमें सारा कुछ कॉपी करना है और यहाँ कॉपी करके जो भी यहाँ पे कोड था इसको पूरा डिलीट करके यहाँ हम कर देंगे पेस्ट और इसको भी सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ से फिर मैनेज डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करना है। मैनेज डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करने के बाद ये पेंसिल वर्जन पे क्लिक करना है, आपको नया वर्जन बनने जा रहा है। ठीक है, न्यू वर्जन पे क्लिक करेंगे, एनीवन और डिप्लॉय कर देंगे दोबारा से। ठीक है, डिप्लॉय करने के बाद हमें दोबारा से एक यूआरएल मिल जाएगा। तो इसके बाद जैसे ही हमने किया, हमारे यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम थी हमारी वो सॉल्व कर दी है क्लाउड ने। तो एरर भी सॉल्व कर रहा है, किस तरह सॉल्व कर रहा है मैंने आपको भी दिखाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टास्क डालेंगे, कास्ट टास्क बाय राहुल, डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा कुछ, यहाँ पे स्टार नहीं मार देना, जहाँ जहाँ स्टार मार के प्रायोरिटी होगा। ठीक है, प्रोग्रेशन डाल सकते हैं कि स्टार्ट किया है कि नहीं किया है, प्रायोरिटी डाल सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी है, और इसके बाद ड्यू डेट डाल सकते हैं कि हमारी ड्यू डेट होगी क्या, जैसे कि 9/3/2026। ठीक है, ये भी एक एरर है इसके अंदर। अगर आप देखो तो यहाँ पे ना क्लिक करने पे हमारा एक कैलेंडर खुल जाना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट देकर क्लाउड से कह सकते हो कि यहाँ पे जब भी मैं डेट पर क्लिक करूँ तो वो एक पर्टिकुलर एक विंडो ओपन कर दे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये आप चाहो तो खुद अपने एंड पे करके देखना। ठीक है, उसके बाद हम ये किस डिपार्टमेंट को, मतलब किस डिपार्टमेंट से आप वो करते हैं, वेरी करते हैं, और फिर आपको लॉक कर देना अपने टास्क को। अब यहाँ पे लॉक माई टास्क लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो उसको चेंज करवा सकते हो, न्यू टास्क या ये इस तरह से करके जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टास्क है वो दिखेगा। ठीक है, आप इस टास्क को व्यू कर सकते हो और आपके जो ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो भी टास्क दे सकता है। यहाँ पे देख रहे हो, आप किसी के टास्क नहीं देख सकते हो, लेकिन जो आपका मार्केटिंग हेड है ना, वो आपके टास्क जरूर से देख सकता है। तो काफ़ी अच्छा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम ये बना के इसने हमें दे दिया है। तो सिंपली आपको ये यूआरएल जो है आपको कॉपी पेस्ट करना है अपने ओनर्स के पास, एडमिन के पास, और उनको एडमिन पैनल से नए नए पासवर्ड करने हैं, नया डिपार्टमेंट करना है। तो ये रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, जो भी आपका टास्क होगा वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। आप वहाँ से डिलीट करोगे तो उसका जो भी आप एडिट करोगे ना, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा गूगल शीट्स के अंदर। तो इसके अंदर हमारे तीनों के तीनों टूल्स फ्री थे। आपका जो गूगल शीट है वो भी आपका फ्री है, ऐप स्क्रिप्ट भी बिल्कुल फ्री है बहुत हद तक। ठीक है, क्लाउड फ्री है आपका, अगर आपको ज़्यादा ऐप्स नहीं बनवानी, क्योंकि एक दो ऐप्स तो बना लेता है, फिर इसका डेली लिमिट होती है टोकन्स की, तो थोड़ा सा आपको लिमिट कर देता है। ठीक है, चैट जीपीटी फ्री है। तो यार समझते हैं कि ये वर्क फ्लो क्या है। ठीक है, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये टास्क मैनेजमेंट सिस्टम तक ही सीमित दे रहेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है ना, जिसका आप एक सॉल्यूशन चाहते हो जो कि गूगल शीट पे बेस्ड हो, लेकिन एक क्लीन यूआई भी हो, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड गूगल शीट ना हो जिसको आपको मैनेज करना पड़े, क्लीन सा यूआई हो जो थोड़ा प्रोफेशनल लगे। ठीक है, तो आपको अपना एक प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट मतलब कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो लिखेंगे, और उसको बार बार आपको बताना है कि मुझे एक गूगल ऐप स्क्रिप्ट और गूगल शीट में यूज़ करना है। ठीक है, और क्लाउड आर्टिफैक्ट का नाम भी लिखना है ताकि वो क्लाउड आर्टिफैक्ट के लिए ही प्रॉम्प्ट बनाए। ठीक है, जो भी आपका प्रॉम्प्ट होगा आप चैट जीपीटी में लिखोगे, चैट जीपीटी आपको एक फुल फ्लेजेड फुल फ्लेजेड प्रॉम्प्ट आपको लिख के दे देगा। आपको सिंपली उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और क्लाउड पे पेस्ट करना है। क्लाउड पे जैसे ही आप पेस्ट करोगे, आपको क्लाउड जो है इस तरह की कुछ फाइल्स देगा। ठीक है, इन फाइल्स को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड नहीं भी करोगे, क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करके कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन आपको जो लॉगिन नेम्स है ना, ये केस सेंसिटिव होते हैं। आपको इनके जो कैपिटल और स्मॉल लेटर है उनका थोड़ा अच्छे से यूज़ करना, अच्छे से डॉक्यूमेंट करना। ठीक है, उसके बाद आपको नई गूगल शीट बनानी है। एक्सटेंशन में जाके ऐप स्क्रिप्ट को ओपन करना है। ठीक है, ऐप स्क्रिप्ट को ओपन करते ही आप आ जाओगे ऐप स्क्रिप्ट में। आपको इस तरह से फाइल्स बनानी है, HTML के लिए HTML, स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट,
और code.js तो आपका पहले से ही रहेगा। ठीक है, आपका जितना भी कोड होगा आपको इसके अंदर रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद आपको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम हुई, जैसे हमारा टास्क जो है ऐड नहीं कर पा रहे थे, वो एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो हमने क्लाउड को क्या किया, मैंने एक स्क्रीनशॉट दे दिया और उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो है हमें एक प्रॉब्लम आ रही। उसने बैकएंड पे सारा काम किया, कोड को री एडिट किया, आपको दोबारा से वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में आपको जो भी आपको चेंजेस करना दे दिया। आपको सिर्फ कोड को कॉपी करना है और कोड को वहाँ पे दोबारा से पेस्ट करना है। फिर उसके बाद हम जाएंगे मैनेज में, दोबारा से पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके उसको दोबारा से डिप्लॉय कर देंगे और जैसे ही हम देखेंगे हमारा जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। इसका बैकएंड चेंज करके आप इसका फुल फ्लेजेड एक एप्लीकेशन भी बना सकते हो। तो फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, या आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम बताए जिसको मैं इस चीज़ से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगा जिस पर हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो यार ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही है। आप एक बार इसे प्रैक्टिस करके देखो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में मुझे बताओ कि और कौन सा प्रॉब्लम हम इससे सॉल्व कर सकते हैं या करना चाहिए, जिसके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा। और कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसको ज़रूर से सॉल्व करूँ।